हमको हम ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमने वो एओर्टा वगैरह मेजर आर्टरीज जो थी और वेन्स वो कर ली थी ना। अब हम ब्लड वेसल्स ऑफ जीआईटी उन्हीं से निकलती हैं, इसीलिए हम साथ ही ये कर रहे हैं ब्लड वेसल्स ऑफ जीआईटी। और ये कर लेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द सप्लाई जो है ना, ब्लड सप्लाई वो कंप्लीट हो जाती है। और सर शफीकुल्ला जो एचओडी हैं हमारे, वो तो पूछते ही सप्लाईज हैं ज़्यादातर, तो इसलिए आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मैं ना वीडियोज़ भी जल्द ना चैनल पर अपलोड कर दूँगा। बाकी भी वैसे वीडियोज़ तो होती हैं। जिस तरह ना, आप सबसे पहले आपने यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट ट्रंक करना है। ठीक है, तो अभी आपके पास सिलेक्ट ट्रंक सारा सिलेक्ट ट्रंक के आपको ये सारी ब्रांचेस इस तरह ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉ जब आप करते हैं ना, तो आपको ना पेपर में भी इसी तरह ड्रॉ करने के लिए आती हैं। इसकी ब्रांचेस के सारे नाम पता हों, वो आपस में एनास्टोमोस कहाँ कर रहे हैं, वो सारा कुछ पता हो, तो ये सारा यहाँ पे भी बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूँ भी करके आप इसको कर सकते हैं कि ना आर्टरी उसकी, इसके अलावा उसके और ना ओरिजिन कहाँ से होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये एमसीक्यू में इस तरह पूछ लेते होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पेंक्रियाज की सप्लाई जो होती है ना, वो आपके पास ना इन आर्टरीज से हो रही थी, तो बिना एनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ द पेंक्रियाज, किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो ये बना लेना इस तरह करके। बाकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और वाइवा में बहुत पूछी जाती है। सीलिक ट्रंक जो है ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो सप्लाई है ना, तो ये मैंने ये वाली डायग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ कि आपने ना एब्डोमेन पेल्विस की थ्योरी एक दफ़ा जब पढ़ लेते हो ना, तो वो दोबारा से ना आपसे दोबारा यानी पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा होता और बहुत ज़्यादा बोल रहे। तो आपने क्या करना है, आपने ना चीज़ों को, ये जो डायग्राम्स है ना, एंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ना ये डायग्राम्स पढ़ने का टाइम रह जाता है। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को ना इन्हीं डायग्राम्स के इर्द गिर्द ना वो कर लेना, और जैसे ये स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के और डायग्राम्स के इर्द गिर्द बस उनको नोट कर लो, बिकॉज इतना ही सिर्फ रह जाता है टाइम एंड में आपके पास एब्डोमेन पेल्विस, क्योंकि बहुत लंबी होती है। तो इसलिए इसके लिए मैं जो चैनल रिकमेंड करता हूँ ना, तो वो मैंने रिवीजन के लिए भी चैनल रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पे MBBS रिवीजन की प्लेलिस्ट है, 3.5 आवर्स के अंदर ना वो आप ही पूरा एब्डोमेन पेल्विस कराती है। और वो किस तरह कराती हैं, वो इसी तरह कराती हैं कि आपके पास ना यहाँ पे वो हर सिर्फ डायग्राम्स कराती हैं, और वो डायग्राम्स के अंदर सारी चीज़ें कवर करती हैं। तो आपने यूँ ही करना है, चीज़ों को उठा के अपनी डायग्राम्स के साथ नोट करते जाना है, उन्हीं से रिलेट करते जाना है, ताकि आप एक नज़र से करके अब ये पूरा जो आपने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, आप एक पूरी ये डायग्राम देखो, बस आपकी खत्म हो गई। ठीक है, तो यूँ करके आपने करना है। इसके अलावा आप अगर देखो तो अब हमारे पास ना उन्होंने यहाँ पे बस वही ना उसी की सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस बताई हुई हैं, तो वो उसी सारी ब्रांचेस कर लेना। मेनली ब्रांचेज ही करनी होती हैं, ज़्यादा उनकी सप्लाई के अंदर जाना नहीं होता। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की भी ये डायग्राम करनी है, इससे आपकी सारी ब्रांचेज आपको इसकी आनी चाहिए, तो ब्रांचेस कर लेना। मार्जिनल आर्टरी और ड्रमंड पूछते होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वाइवा में भी पूछते होते हैं, आपको पता मार्जिनल आर्टरी क्या होती है। इसके अलावा पोर्टल वेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल वेन वाला, आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज ये, बस ये तो सारा इंपॉर्टेंट है। इसको पोर्टल वेन क्यों कहते हैं ये भी पूछ लेते हैं, इसका कोर्स क्या है, टर्मिनेशन कहाँ होती है, इसके रिलेशंस बता दो, इसकी फॉर्मेशन बता दो, इसकी बाउंड्रीज ट्रिब्यूटरीज बता दो, तो ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। तो पोर्टल वेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी भी इंशाल्लाह डायग्राम वीडियो आ जाएगी। पोर्टोसिस्टेमिक कम्युनिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्टोसिस्टेमिक कम्युनिकेशन की ये डायग्राम मैंने भी यहाँ बना ली थी। खैर, इसका आपने करना जो है ना, एक तो ये टेबल करना है और ये टेबल करना है। ठीक है, दोनों में तो कोई भी वो पूछ लेते होते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है कि वो पूछते हैं कि साइट्स बता दें कौन कौन सी हैं पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वो जो साइट्स हैं, उन साइट्स के ऊपर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज यानी कौन कौन से ना आपके पास वेन्स आ रही हैं, उनके नाम भी बताओ, तो वो आपको फिर यहाँ पे बताना है। खैर, आप ये भी कर लो तो काफ़ी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ना उन्होंने पोर्टल प्रेशर बताया हुआ, ये हम मुझसे वाइवा में पूछा था। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन में प्रेशर जो होता है वो भी आपको पता हो, ये भी वाइवा में पूछा था। सिरोसिस ऑफ द लिवर भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, कैपेट मेडुसी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, एसोफेजियल वेरिसेस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, हेमोराइड्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपके पास ना जीआईटी की आपके पास ब्लड वेसल्स कंप्लीट होते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, 10 से 15 मिनट का होता है। अगर आप सिर्फ डायग्राम्स देखते जाओ और अच्छे से उन पे आपने नोट की हुई हो चीज़ें, तो ये आपका ब्लड वेसल्स ऑफ जीआईटी क्या कहते हैं हो गया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके बाद पेरिटोनियम।